हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में एक समय में ज़्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूजेस, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपनी लाइफ में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती हैं, जिन्हें हम गोल भी कहा करते हैं। कोई एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो कोई अपना वज़न कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। ऐसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैंने वो पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज शुरू करूंगा, एक दिन मैं अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीज़ों को करूंगा जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, और एक दिन मैं ज़रूर सफल बनूंगा। लेकिन दोस्तों, होता कुछ भी नहीं है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ये दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, ये एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, ये एक परिणाम है हमारे बनाए गए बहानों का। मार्क ट्वेन जी कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूजेज में कहते हैं, यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी ना बनाइए। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे ना करने के लिए हमें एक से प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो उसमें सफलता क्या ही मिलेगी। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की बेहद इफ़ेक्टिव बुक नो एक्सक्यूजेस के बारे में जानेंगे, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी गलतियों में उलझी हुई लाइफ को सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही अचीव कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस नो एक्सक्यूजेस बुक समरी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन? वीडियो के स्टार्ट में आपसे मैंने एक सवाल किया था कि कैसे कुछ लोग ही दुनिया में सफल हो पाते हैं। इसका जवाब है उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है, जिसके बिना आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का विकास करना आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक योग्यता है जिससे आप वो कर पाते हो जो आपको करना चाहिए या तब करना चाहिए, चाहे वो करना हमें पसंद हो या ना हो। दोस्तों, अगर आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है, तो इसकी अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीज़ें होती हैं, तो दूसरी ओर क्या करना मज़ेदार है और आसान है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करती है सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए अब जानते हैं कि ये आत्मविश्वास कहाँ और कैसे हमारे लिए काम करता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित यानी डिफाइंड कीजिए। आपका बिजनेस, काम और करियर कैसा होना चाहिए, ये आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी, हेल्थ से जुड़ी ज़िंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में डिफाइंड कीजिए। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो। इन सवालों का जवाब आपको तलाश करना है। दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो आपको ये जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे बदलना है, तो सीधे अब जुड़ जाइए वो करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीज़ों को चुनकर करके जो हम करना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं।
दोस्तों अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही, शुरुआत तो कीजिए। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने ये मकाम हासिल किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। दोस्तों सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा ना करें कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने में ज़्यादा और कठिन मेहनत लग रही है तो ये हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्ड वर्क को स्वीकार कीजिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण ज़रूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बना जाता है और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहें जो आपको किसी विशेष क्षेत्र में सफलता दिलाएंगी। सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती है। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीज़ों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। दोस्तों हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वो नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों इसलिए आप यदि अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो तो इसके प्रति जो भी करना पड़ता है आपको वो हर चीज़ करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन हमारे पर्सनैलिटी को दिखाने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने पर्सनालिटी का विकास करना ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने पर्सनालिटी को अलग और अच्छी इमेज बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका आज जो भी है आपकी कल चुनी गई चीज़ें और निर्णय का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों को चुनते हो और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हो तो ये हमारे पर्सनालिटी की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीज़ों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते हैं तो इससे हमारी पर्सनालिटी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। किसी भी अच्छे पर्सनालिटी के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे पर्सनालिटी की खूबियाँ होती हैं। और अपने इन खूबियों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हों अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। दोस्तों हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमज़ोर बनाने के लिए कई सारे हालात सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे पर्सनालिटी की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे पर्सनालिटी की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। दोस्तों ह्यूमन पर्सनालिटी की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती, इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दोस्तों जब भी हम कम मूल्यों जगह अधिक मूल्यों वाली चीज़ों, आदतों को अपनाते हैं, वो जो करने में अधिक कठिन होती हैं और ज़रूरी होती हैं, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो। आप अपने को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। और जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेज़ी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ों और फालतू चीज़ों को करते हो, अपनी ज़िंदगी में कम मूल्यों की चीज़ों को अपनाते हो, बेशक आपका पर्सनालिटी आपकी और समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों समाज में अपने पर्सनालिटी की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन के मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ सकते हो, फिल्में देख सकते हो, लोगों की जीवनी जान सकते हो और आप जो सीखते हो उसका अपनी दैनिक ज़िंदगी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। दोस्तों आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो।
दोस्तों ये देखा गया है कि सिर्फ 3% व्यस्त लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिखकर रखते हैं। इसलिए 3% लोग ज़्यादा कमाते या सक्सेस होते हैं बाकी बचे 97% लोगों से। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने में लगाते हैं। वो लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितने दूर हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने की बजाय फोकस होने की वजह ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं। और आशा और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग उन्हें लिखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ अपने आप को कहते हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते हैं उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 110% ज़्यादा होती है। दोस्तों अपने गोल को लिखना ये कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। दोस्तों अपने गोल को लिखना ये कितना ज़रूरी है ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों गोल को लिखना भले ही सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों अपने गोल को लिखिए। अपने गोल्स को कैसे लिखा जाता है इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स की समरी पढ़िए। दोस्तों जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है जिसे हमें विकसित करने की ज़रूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वो कहते हैं कि गोल तो हम तब लिखेंगे, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे, इसलिए वो इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो चाहते हो। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 7 जरूरी स्टेप होते हैं। नंबर 1, निर्धारित करो कि आप क्या चाहते हो। नंबर 2, उन्हें लिखो। नंबर 3, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो ये लिखो। नंबर 4, एक लिस्ट बनाओ जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। नंबर 5, अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करो। नंबर 6, अपने प्लान पर जल्द ही काम करना शुरू करो। नंबर 7, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपके गोल के नज़दीक पहुंचा सकता है। आप हर रोज़ सुबह उठते ही एक कागज़ पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे आप प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करिए कि आप 10 गोल 3 से 5 मिनट में लिख लो। एक बार आपने अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और इमेजिन करिए कि आप वो अचीव कर चुके हो जो आप चाहते हो, और देखिए कि यदि ये गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या सबसे अधिक पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहिए। डू समथिंग डू एनीथिंग। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा नहीं लेते। दोस्तों ये सब करने के लिए आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है, और ये हर किसी के पास होता है। जिसे लगता है कि ये आत्म अनुशासन उसके पास नहीं है, वो बस इतना समझ ले कि ये एक योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हो लगातार उन चीज़ों को करके जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। एंड आप क्या अचीव करना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।